नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय सर। बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। रॉकेट की तरह यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। रॉकिंग इन्फॉर्मेशन नाम ही चैनल का जैसा है। तो सभी शिक्षक बंधुओं का, हर भाई बहन का निवेदन, अभिनंदन करते हैं। राष्ट्र के हित में चैनल है तो स्वागत करते हैं सभी का। और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इसकी पिछली क्लासेस आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे बेल आइकन पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है, क्या शामिल है? समूह अनवर्ग शिक्षण, निरीक्षण अनवर्ग शिक्षण, व्यक्तिगत अनवर्ग शिक्षण, उपरोक्त सभी। तो उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में जो शामिल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए कमेंट करके। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोग देखिए टॉप 20 में से देखिए कितना आप स्कोर कर पाते हैं, तो आप अपना अपना स्कोर कार्ड कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पहला का उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है, उपरोक्त सभी है। समूह अनवर्ग भी है, निरीक्षण अनवर्ग भी है और व्यक्तिगत अनवर्ग शिक्षण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? जो अधिगम संबंधी गलती है, कमी है, अगर उनको दूर करना हो तो क्या आवश्यक है उसके लिए उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक सोच परीक्षण। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण क्या आवश्यक है? ठीक है, तो कमेंट करके बताइए। तो आपका देखिए उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है कहलाता है। गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक क्या है, कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, क्या कहलाएगा? व्यवहारगत उद्देश्य, समान उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, प्राप्त उद्देश्य। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्राप्त उद्देश्य कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। मान लीजिए कोई ज्यामितीय आकृतियां हैं और उसका अवबोधन हो जाए तो छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वह कौन सा होगा? आकृतियों के वर्गीकरण करने का, वैसी आकृतियों को खींचने का, या आकृतियों की प्रशंसा करने में, या गणित परिषद पर ज्यामितीय आकृतियों में। देखिए अभी तक हम सिंपल क्वेश्चन मैथ पेडागोजी में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे टफ, क्योंकि कंपटीशन हाई है तो टफ क्वेश्चन भी हम यहाँ पे लेकर आएंगे। ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आकृतियों के वर्गीकरण करने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, यह जानने के लिए आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप एक टीचर हैं, ठीक है। अब अपने क्लास के स्टूडेंट में मान लीजिए कोई ऐसा एक छात्र है, ठीक है, स्टूडेंट है कि वह मैथ सब्जेक्ट में बार बार अनुत्तीर्ण होता है, कई बार हो चुका होगा। तो आज क्या करेंगे? स्टूडेंट को मैथ्स के किस क्षेत्र में कमजोर है यह जानने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है। छात्र जो है गणित किस विषय में सबसे ज़्यादा कमजोर है, क्या करेंगे? लिखित कार्य देंगे, मौखिक कार्य करेंगे, निदानात्मक करेंगे, उपचारात्मक करेंगे। ठीक है। तो क्या निदान करेंगे कि उपचार करेंगे? चलिए कमेंट करके बताइए क्या करेंगे भैया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? निदानात्मक कार्य करेंगे, क्योंकि बच्चा कई बार क्या है, गणित सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, असफल हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है। जो निदानात्मक परीक्षण होते हैं उससे क्या क्या ज्ञात किया जा सकता है, यह पूछा गया है। ठीक है। तो क्या क्या ज्ञात किया जा सकता है? छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां को ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। यानी वीक और बैकवर्ड स्टूडेंट जो होते हैं, कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है, वह आपका निदानात्मक मूल्यांकन के बाद किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वे कहलाती हैं। तो वह आपकी क्या कहलाएंगी? उपलब्धि परीक्षण और आपका निष्पत्ति परीक्षण कहलाता है। यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कक्षा 6 का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधी त्रुटियां करता है, यानी लीजिए आप मान लीजिए अध्यापक के तौर पर नियुक्त हुई है, मैथ्स के टीचर हैं और आपकी क्लास का 6वीं क्लास का बच्चा है, ठीक है, एक छात्र है जो प्रश्न को हल करने समय गणना संबंधी त्रुटियां कर देता है, यानी 12 और 5 को जोड़कर 17 नहीं लिखकर 16 लिख देता है।
तो इस प्रकार की जो त्रुटियां होती हैं उनको उपचार के लिए, संशोधन के लिए क्या आवश्यक जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरी है आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल और साधारण आंसर है कि त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को उससे श्याम पट पर हल करवाएं। ठीक है, जब आप श्याम पट पर हल करवाएंगे कि 12 लिखेगा बच्चा, फिर 5 लिखेगा, फिर उसको बताइएगा 12 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 1 ये हासिल कर देंगे तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड पर समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदबुद्धि छात्रों की स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। मंदबुद्धि के जो छात्र होते हैं, ठीक है, आईक्यू लेवल आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, जो आईक्यू लेवल होते हैं काफ़ी सारे होते हैं, मंदबुद्धि होता है। ठीक है, और कितना जिसका आईक्यू लेवल जितना हाई होगा उतना ही अच्छा बच्चा, अच्छा रहेगा उसका माइंड। ठीक है, उतना है बुद्धिजीवी रहेगा, बुद्ध रहेगा, बुद्ध। ठीक है, बुद्धिहीन भी बच्चे होते हैं। अब यहाँ पे है कि मूकबद्ध वाले भी बच्चे होते हैं कुछ। तो मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी जो परीक्षा होती है वह आपकी निदानात्मक परीक्षण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है। उपचारात्मक शिक्षण का क्या सिद्धांत है, अध्यापक व छात्र में के निकट संबंध, कार्य अनुभव, अध्यापक व दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण। तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। जो आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है वह आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है, मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षण सबसे ज़्यादा आवश्यक किसको है, मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली। तो देखिए उपचारात्मक जो शिक्षण होता है सभी के लिए होता है। ठीक है, सभी प्रकार के बच्चों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर अगर बच्चा मंदबुद्धि वाला है, पिछड़ा है, तो उसको क्या करेंगे, निदान करेंगे, निदान। ठीक है, किसमें मंदबुद्धि है उसका उपचार करेंगे। ठीक है, तो अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है। जो अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ होती हैं और उनके कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है निदान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। जो आपका निदानात्मक परीक्षण होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, पिछड़े बालकों की पहचान करना, छात्रों की कमियों के आधार पर उनको शैक्षिक निर्देशन देना, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निदानात्मक परीक्षण का महत्व क्या है। ठीक है, जो निदानात्मक परीक्षण होता है उसका महत्व क्या है, निर्देशन में है, शिक्षण में है, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में है, या उपरोक्त सभी है। तो निदानात्मक शिक्षण का जो महत्व होता है आपके निर्देशन में भी होता है, शिक्षण में भी होता है, और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिया है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित पर किस बात का ध्यान रखना चाहिए। यानी आप मान लीजिए टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, और आप अपने स्टूडेंट को गणित सब्जेक्ट के प्रति प्रेरित करना चाहते हैं। ठीक है, इंस्पायरेशन करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो क्या किस बात का या क्या बात का ध्यान देंगे आपको। ठीक है, रखना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए यह क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना चाहिए, यह बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कि छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास हो ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। जो उच्च, देखिए उच्च प्राथमिक शिक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें जो सर्वाधिक शिक्षण का महत्व होगा, भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक, तो सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, व्यवहारिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेगा कि बालकों में गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है। बच्चों में अगर गणित संबंधी त्रुटियां कर रहा है बच्चा, ठीक है, उसको पता लगाने के लिए क्या आवश्यक है, उपचारात्मक परीक्षण है, निदानात्मक परीक्षण है, मौखिक परीक्षण है, स्वभाव परीक्षण है। कौन सा परीक्षण जरूरी है, तो है निदानात्मक परीक्षण आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटि प्रमुख है। कौन सी प्रमुख है त्रुटि, देखिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग ना करना, चित्रात्मक तरीके से बालकों को पढ़ाना, शिक्षण कार्य के बीच बार बार कक्षा में घूमकर बालकों का निरीक्षण करना, ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चों की अभ्यास पुस्तिका विश्लेषण करने के लिए आप निम्न में से किसकी जांच करेंगे।
मान ली कोई बच्चा है, उसकी अभ्यास जो पुस्तिका है प्रैक्टिस की, ठीक है, पुस्तिका रहती है, उसे विश्लेषण करने के लिए आप इनमें से किसकी जांच करेंगे? तो आप लोगों को किसकी जांच करेंगे भैया? वह शुद्धता की जांच करेंगे। किसकी जांच करेंगे? शुद्धता की। ठीक है, काट पीट भी शुद्धता में आएगा, लिप्त लिखावट भी, ये सभी शुद्धता में आ जाते हैं, तो उपरोक्त सभी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन रहे सभी, ये इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन रहे हैं। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्नों का सिलसिला जारी रहता है आपके सिलेबस के अनुसार, आपके एग्जाम के अनुसार। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे परिवार को एकजुट करते रहिए। ये आपका परिवार है, अपना परिवार है, राष्ट्रहित में चैनल है, शिक्षक का परिवार है, टीचरों का ग्रुप है। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।